पहला प्रश्न है, दृष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक यवाहुति पतिता इति कस्य कथनम अस्ति। यह किसका कथन है? ऑप्शन है अनुसुईया का है क्या, प्रियमदा का है क्या, शकुंतला का है क्या, या फिर ऋषि करो का है। आंसर हमारा जाएगा यह कथन जो है प्रियमदा का है। तो पहले प्रश्न का बी आंसर सही है। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। तो आज की जो हमारी प्रश्न होती है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के सुभाषित सूक्तियों एवं कथन पे है। ठीक है, तो सुभाषित सूक्तियों एवं कथन से जो है आज की हमारी प्रश्न होती है दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। यह जो है चतुर्थ अंक जो विदा अंक है उससे लिया गया है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या जो है 25 आज की है। तो आइए देखते हैं आप लोग कितना सही करते हैं, 25 में से कितना आप लोग का सही होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। इसके साथ ही यदि चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि दृष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक युवायुति पतिता इति कस्य कथनम अस्ति। यही प्रश्न है। आंसर हमने बताया प्रियमदा। यह प्रियमदा आंसर है, क्योंकि यह जो है प्रियमदा इस कथन को प्रियमदा अपने मुख से अनुसुईया से कहती है। किससे कहती है? प्रियमदा जो है अनुसुईया से यह बात कहती है कि कर्ण ऋषि ने ऐसा ऐसा कहा। ठीक है, तो कर्ण ऋषि ने यही कहा कि दृष्टया धूमाकुलित, दृष्टि से धूमाकुलित जो है धुएं से आकुलित होते हुए भी यजमान की जो आहुति पड़ी है वह पावक अच्छे जगह पे पड़ी है। ठीक है, तो यह बात जो है ऋषि कर्व कहे होते हैं। इसी बात को प्रियमदा जो है अनुसुईया से कहती है। तो पूछा गया है किसका कथन है, तो आंसर आ जाएगा यह प्रियमदा का कथन है। ठीक है, तो आंसर पहले प्रश्न का बी आंसर सही होगा। तो पहले का बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या दूसरा। दूसरा आपके सामने है। प्रश्न है, दृष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक यवाहुति पतिता। इस पंक्ति में जो पावक शब्द है इससे किसका बोध हो रहा है? तो पावक से जो है पावक से किसका बोध हुआ दोस्तों? प्रियमदा का, शकुंतला का, ऋषि कर्व का, या दुष्यंत का? आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस कथन में जो है इसको जो है ऋषि कर्व कहते हैं। कि यह जो है ऋषि कर्व जो है शकुंतला से कहते हैं। इसी बात को प्रियमदा बताती है अनुसुईया से। तो ऋषि जब शकुंतला से कहते हैं कि तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम जो है धुएं से व्याकुल दृष्टि वाली होते हुए भी तुम्हारा जो यजमान हो, तुम हो जो हो, उसका जो जो हवन पड़ा है वह अग्नि में ही गिरा है। पावक जो अग्नि में ही गिरा है। तो यहाँ पूछा पावक शब्द से किसका बोध हुआ? तो यहाँ पावक शब्द से पूछा है कि किसका बोध हुआ। तो पावक शब्द से यहाँ पे दुष्यंत का बोध हुआ। किसका हुआ? राजा दुष्यंत का। सौभाग्य से धुएं से व्याकुल जो दृष्टि तुम्हारी है, यजमान की जो दृष्टि होती है वह क्या हुआ? आहुति में ही, यजमान की आहुति अग्नि कुंड में ही गिरी। जो आहुति जो हवन है वह क्या हुआ? अग्नि कुंड में ही गिरा। तो पवन जो है पावक यानी दुष्यंत के पास जो है शकुंतला पड़ी, यानी शकुंतला ने दुष्यंत से विवाह किया। तो धूमा कुलिते अपि दृष्टि यजमान कौन है? तो यह जो है कि शकुंतला है। इससे पूछेगा धूमा कुलित जो धुएं से व्याकुल दृष्टि वाली जो है यजमान वह कौन है? तो यह जो शकुंतला का यह बोध कराता है, और जो है पावका जो है दुष्यंत का बोध कराता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे डी सही होता है। तो दूसरे प्रश्न का डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा यहाँ पे अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम बिना छंदोमया वाड्या इति कस्य कथनम अस्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है। अग्नि शरणम प्रविष्टम शरीरम बिना छंदोवर्या वाक्या इति कस्य कथनम अस्ति। प्रियमदा है क्या, शकुंतला है क्या, ऋषि कर्व है क्या, या दुष्यंत है? तो यह जो है कथन अनुसुईया पूछती है प्रियमदा से कि यह बात जो है पिता कर्ण को किसने बताया कि जो है कि शकुंतला जो है दुष्यंत से विवाह कर ली है, उसका गर्भ धारण की है। यह बात जो है कौन बताया? तो प्रियमदा कहती है कि अग्नि शरणम प्रविष्टम, जब ऋषि जो है पिता कर्ण जब है अग्नि के शरण में जब हवन कर रहे थे, उसी से शरीर बिना छंदों, बिना शरीर की एक छंदोमाई जो है मई वाणी से यह पता चलता है कि जो है शकुंतला जो है दुष्यंत से विवाह कर चुकी है और गर्भ धारण की है। यह बात जो है अग्नि शरीरम प्रविष्टम, जब प्रवेश करते हैं हवन में तब जो है शरीर बिना शरीर का छंदोमयी वाणी के द्वारा पता चलता है। प्रश्न यहाँ पे है इति कश कथनम अस्ति। यह कथन जो है प्रियमदा बताती है अनुसुईया से। कौन बताती है? प्रियमदा बताती है अनुसुईया से। लेकिन यह बात जो है ऋषि कर्व शकुंतला से बताए थे, इसी बात को जो है प्रियमदा अनुसुईया से बताती है। ठीक है, क्योंकि जो बुक में है
बुक में कर्ण की बातें नहीं बताई जाती। कर्ण ने बताया ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सीधे प्रियमदा अनुसुईया से कर्ण ऋषि कर्ण की बातें बताती है। तो यहाँ पे ए हमारा सही होता है, प्रश्न संख्या 3 का ए। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 4 को। 4 हमारा है अवेहि तनया ब्रह्म अग्नि गर्भा समी इति कश्य कथनम अस्ति। तो वह जो है अग्नि में जो छंदोमय बाड़ी द्वारा बताया गया था, तो यह जो है छंदोमय बाड़ी जो अवनेयी जो तुम्हारी तन्या है, वह जो है समी वृक्ष के गर्भ की तरह वह भी जो है अग्नि रूपी गर्भ को धारण की है। तो यही बाड़ी जो है, यही शब्दों को जो है वह छंदोमय बाड़ी द्वारा पता चलता है। ठीक है, यही वह शब्द है। तो यह बात जो है कौन बताता है? छंदोमय बाड़ी द्वारा बताया जाता है, लेकिन प्रियमदा कहती है। और पूछा यहाँ पे यह किस ग्रंथ से सुक्ति, यह किस ग्रंथ की सुक्ति है? तो सुक्ति पूछा है दोस्तों, तो आंसर में आ जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम की सुक्ति है। ठीक है, तो यह जो है संस्कृत में कहा गया, ये जो शब्द है प्रियमदा जो है उसी वाणी को संस्कृत में अनुसुईया से कहती है। तो पूछ सकता है यह जो है पंक्ति जो है किस में प्रियमदा कहती है? तो संस्कृत में कही, क्योंकि जो छंदोमय वाणी था वह संस्कृत में बोला गया था। तो संस्कृत में बोली गई बातों को प्रियमदा जो है संस्कृत में ही बोलती है। तो आंसर यह जो है हमारा हो जाएगा क्रियाता जो है विज्ञान शाकुंतलम। आगे लेंगे प्रश्न संख्या हमारा जो है प्रश्न संख्या, यह बात जो है अगला लेंगे प्रश्न संख्या 5। 5 हमारा है सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु इति कस्य कथनमस्ति। सा तपस्विनी निवृत्ता इति कस्य कथनमस्ति प्रियमदा शकुंतला ऋषि कर्व या फिर अनुसुईया। यह कथन किसका है? ठीक है, यह हमारा है आंसर में आ जाएगा यह कथन किसका है? प्रियमदा शकुंतला ऋषिकर या अनसुईया। आंसर में आ जाएगा सा तपस्विनी निवृत्त्या भवतु। यह कथन भवतु है दोस्तों, नून तू है, भवतु इति कश कथनम अस्ति। यह कथन जो है प्रियमदा कहती है किससे? अनसुईया से। वह कहती है, वह जो हमारी सखी शाह मतलब वह शकुंतला तपस्वी, वो जो शकुंतला जो हमारी शकुंतला जो है वह तपस्वी निर्वृत्त भवतु, वह निर्वृत्त हो जाएगी, खुश हो जाएगी यदि वह दुष्यंत के पास चली गई तो। हम लोग तो अपने अपने से अपने दुख को जो है गले लगकर हंस कूद के जो है उसको जो है समाप्त कर देंगे, लेकिन वह शकुंतला जो तपस्वी है वह निर्वृत्त हो जाएगी, इस दुख से क्या हो जाएगा? निर्वृत्त हो जाएगी। तो यह जो है प्रियमदा कहती है अनसुईया से। ठीक है, तो 5 प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो है ए सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 6 को। 6 है वत्से वीर प्रसविनी भव, यह आशीर्वाद शकुंतला को किसने दिया? तो प्रथम तपस्वी ने दिया, द्वितीय ने दिया, तृतीय ने दिया या फिर ऋषि काश्यप ने दिया। यह जो है किसने दिया? तो यहाँ जो है किसके द्वारा यह दिया गया है दोस्तों? वत्से वीर जो है प्रसविनी भव, यह आशीर्वाद किसके द्वारा गया है? प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे यह जो है किसके द्वारा दिया गया है? तपस्विनी के द्वारा गया है। 3 तपस्वी आती हैं, पहले के द्वारा एक आशीर्वाद, दूसरे ने और तीसरे ने, 3 सब जो है तीनों तपस्वी ने कुछ न कुछ ने आशीर्वाद दिया। तो यह जो है वत्से वीर प्रसवनी भव, तुम जो है वीर पुत्र को जन्म दो। हे पुत्री, तुम कैसे पुत्र को जन्म दो? जो वीर हो ऐसे पुत्र को तुम क्या करो? जन्म दो। यह आशीर्वाद जो है शकुंतला को द्वितीय तपस्विनी द्वारा दिया गया है। आंसर यहाँ पे बी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। 7 को। 7 है वत्से जो है भर्तु बहुमता भव, हे पुत्री तुम्हारा पति तुम्हें बहुत माने। क्या है? वत्से भर्तु बहुमता भव, हे पुत्री तुम्हारा पति तुम्हें बहुत माने। यह आशीर्वाद शकुंतला को किसने दिया? तो किसके द्वारा यह आशीर्वाद दिया गया है दोस्तों? प्रथम तपस्वी, द्वितीय तपस्वी, तृतीय तपस्वी या फिर ऋषि कड़ु के द्वारा। तो यह जो आशीर्वाद जो है तुम्हारा पति तुम्हें बहुत माने, यह आशीर्वाद जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आशीर्वाद जो है तृतीय तपस्विनी और ऋषि काश्यप दोनों ने यह बात कही है। श्लोक में जो है याति वाला श्लोक जो है उसमें भी जो है ऋषि जो है काश्यप जो है यह आशीर्वाद देते हैं वत्से बहु बहु भर्तु बहुमता भव, यह भी आशीर्वाद ऋषि काश्यप के द्वारा भी दिया जाता है। और जो है तृतीय जो तपस्वी है उसके द्वारा भी दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हम लगाएंगे सी को लगाएंगे। किसको? सी को। यह बात जो है वत्से, हे पुत्री तुम्हें जो है भर्तु बहुमता भव, तुम्हें जो है तुम्हारा पति बहुत माने, ऐसा आशीर्वाद जो है यह देती है कौन? तृतीय तपस्विनी। तो यहाँ पे जो है आंसर सी सही होता है।
ठीक है, तो सी को सही करेंगे। और जो है प्रथम तपस्वी ने कहा, क्या कहा था दोस्तों? तो प्रथम ने कहा था कि तुम्हारा जो, जब तुम अपने पति के घर जाना तो तुम्हारा पति जो है, दोनों की बात कहता है, यह कहती है तुम्हारा पति तुम्हें बहुत माने, जो है तुम वीर पुत्र को जन्म दो, और यह कहती है तुम्हारा पति तुम्हें बहुत माने। तो यह जो पहली वाली कहती है कि हे पुत्री, क्या करे, हे जाते हे पुत्री, बहु भर्तु बहुमान सूचकम, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत माने, और जो क्या करे, महादेवी शब्द से, कहा करे, महादेवी शब्द से तुम्हें क्या करे, संबोधित करे। तो यहाँ पे जो है यह इसका अलग है, तो इस प्रकार कर सकते हैं, महा, महावीर, वीर, भर्तु, इस प्रकार आप करके इसको लगा सकते हैं। भर्तु यानी कि महा जो है महादेवी, वीर पुत्र को, और भर्तु तुम्हें बहुत माने, इस प्रकार आप ट्रिक के द्वारा इसको बना सकते हैं। पहले ने ये कहा, दूसरे ने ये, तीसरे ने ये। आंसर यहाँ पे सी को सही करते हैं, प्रश्न संख्या 7 को। तो प्रश्न संख्या 7 का सी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। सखी उचितम न ते मंगल काले रुतम इति कष्ट कथनम अस्ति, यह किसके द्वारा कहा गया कि हे सखी, यह जो मंगल का काल है, यह जो तुम्हारी विदाई काल है, इसमें जो है रोना क्या कर, रुतम रोना तुमको क्या है, उचित नहीं है। तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया? प्रियंवदा, शकुंतला, अनसुईया, या फिर दोनों के द्वारा? तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? आंसर लेंगे यहाँ पे। यह कथन जो है ए यानी प्रियंवदा और अनसुईया दोनों ने कहा कि हे सखी, इस मंगल काल के समय जो है रोना उचित नहीं है। तो आंसर जो है यह जो शकुंतला के कहते हैं, शकुंतला जब होती है तो उसको जो है यह दोनों सखियां कहती हैं। आंसर यहाँ पे डी सही होता है, प्रश्न संख्या 8 का। अगला है प्रश्न संख्या 9। 9 हमारा छौवम केन चिद चिद इंदु पांडु तरुरा मांगल्य मांगल्याम विस्कृतम इति कश कथनम अस्ति। प्रश्न संख्या हमारा 9 कह रहा है कि यह जो छौम वस्त्र है, छौम वस्त्र को इति कश कथनम, इस पंक्ति को किसके द्वारा कहा गया? तो जब ऋषि, यानी कि जब दो ऋषि राजकुमारों को, कर ऋषि जब उसको भेजते हैं कि तुम लोग जाओ, जो है बगीचे से, वाटिका से कुछ पुष्पों पत्तों को लेकर आओ शकुंतला को सजाने के लिए। जब वो लोग जंगल में जाते हैं, पेड़ वृक्षों के पास जाते हैं, तो वहाँ जो है कुछ वृक्षों ने उन्हें छौम वस्त्र दिया, कुछ ने जो है कुछ ने क्या किया, छौम वस्त्र को दिया, कुछ ने आभूषण को दिया, कुछ ने जो है पैरों में लगाने वाला रंगना को दिया। इस प्रकार जो है किसी ने, वृक्षों ने कुछ न कुछ दिया। तो यह जो है श्लोक जो है ऋषि जो है किसके द्वारा कहा गया, पूछा, यह कस्य कथनम अस्ति, यह किसके द्वारा कहा गया? छौवम केनचिद इंदु पांडु तरुड़ा मांगलयाम विस्कृतम, यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो प्रियमदा, ऋषि कुमारों के द्वारा, ऋषि कर के द्वारा, या फिर अनसुईया के द्वारा। तो यह जो है जब दोनों लोग क्या कहते हैं, जाते हैं, तो कुछ गहने, वस्त्र, छौम वस्त्र और जो इस प्रकार के सभी चीजें लेकर आते हैं। तो गौतमी इस बात को पूछती है, कौन पूछती है? गौतमी पूछती है। तो दोनों राजकुमारों ने यह बात कहा, कौन सी? कि यह जो है किसी वृक्षों ने क्या किया, हमें जो छौम वस्त्र को दिया, और किसी ने जो हमें जो है गहने को दिया, अपने अग्रभाग भाग को निकालते, अपने जो वन देवता करतलई, यानी अपने वन देवता, जो वन के देवता, उन लोग का अग्रभाग, उनका जो है कर ही, बस हाथों का कर ही निकला हुआ था, जिससे उन्होंने क्या किया, हमें गहने उत्थित गहने को दे दिया। और तो इस बात जो है, दोनों बात को जो है ऋषि राजकुमारों के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो यह श्लोक जो है ऋषि कुमारों को द्वारा कहा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 हमारा है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 का रहा दोस्तों, अनेभ्यो वन देवता करतलई अपर्व भागो उत्थितई, यह सूक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? अपने कर भागो, वन देवता लोग जो है अपने कर रूपी हाथों से जो है अपर्व भागो उत्थित, उठा कर जो है हमने गहने को दिया। यह सूक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, या शिशुपाल वधम? आंसर हम आ जाएगा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा प्रश्न यह पूछेगा कि इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? छंद भी देखिएगा, यह जो है पंक्ति में जो है कौन सा छंद है दोस्तों? तो छंद जो है सादुर विकृति छंद है। कौन है? सादुर विकृति छंद इसमें किया गया है, छंद प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यह श्लोक जो है ऋषि कुमारों के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो दो ऋषि कुमार थे, तो दोनों ऋषि कुमारों के द्वारा यह बात कहा गया है। ठीक है,
तो आंसर यहाँ पे बी सही होता है, प्रश्न संख्या 10 का। इसमें छंद पूछे तो सादुर विकृति छंद किसके द्वारा कहा गया है, तो ऋषि कुमारों के द्वारा कहा गया है। आगे लेंगे, प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे कहता है कि याद से या, याद से यद्यपि शकुंतले यति हृदयम संस्पृष्ट उत्कंठया इति कस्य कथनम अस्ति। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है और इसमें छंद कौन सा है। तो यह श्लोक जो है पूछा किसके द्वारा कहा गया है, तो यह श्लोक शाकुंतला, दुष्यंत, ऋषि दुर्वासा या फिर महर्षि कर्म। यह श्लोक जो है महर्षि कर्ण के द्वारा कहा गया है। जब वह शकुंतला पहली बार जब अपने ससुराल जाने वाली होती है, तो शकुंतले आज ही, याद से अद्यति, आज ही शकुंतले हृदयम, आज ही शकुंतला अपने घर जाएगी, ऐसा सोचकर हृदयम संस्पृष्टे जो है कर्ण ऋषि का हृदय जो है संस्पृष्ट उत्कंठता रुक गया है, मानो उनका हृदय रुक गया है और उत्कंठित हो गया है। तो यह जो है बात जो है ऋषि कर्ण कहते हैं, अपने मन में ऐसा बात सोचते हैं। और इसमें जो है किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी सादुर विकृति छंद का प्रयोग किया गया है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, 4 जो श्लोक हैं, एक पातुम वाला, एक ये वाला, एक सुश्रु वाला, और जो है एक जो है हम साधुओं का धन ही जो है जो है धन ही है, हम जो है हम साधुओं का संयम ही धन है। ये 4 श्लोक जो है, चारों श्लोक जो है सादुर विकृति छंद में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चारों श्लोक को ऋषि कर्ण ने कहा और सादुर विकृति छंद में कहा गया है। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, मोटी मोटी बात है लेकिन ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यह किसके द्वारा कहा गया है, तो आंसर में आ जाएगा ऋषि कर्ण के द्वारा कहा गया है। छंद कौन सा है, सादुर विकृति छंद कहा गया है। ऋषि जो है कर्ण ऋषि अपने मन में ये बात सोचते हैं और जो है सोचते हुए जो है शकुंतला के पास आते हैं। ठीक है, तो उनका मन क्या हो गया, उत्कंठी मानो संस्पृष्ट हो गया, उत्कंठित हो गया और रुक सा गया। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 है जो है वकल्य वैकल्यम मम तावदी दृश्यम इदम स्नेहा अरण्यो कश। इस पंक्ति में जो मम शब्द आया है, इससे मम किसके लिए आया है, तो मम सबसे किसका बोध हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि किससे, शकुंतला का, दुष्यंत का, दुर्वासा ऋषि का या फिर ऋषि कर्ण का। पूछा यहाँ पे कि ये जो मम पद आया, मम पद से किसका बोध हो रहा है, तो आंसर में आ जाएगा मम पद से ऋषि कर्ण का बोध है। ऋषि स्वयं ही मन में ही बात करते हुए कहते हैं, मैं वैकल्यम तावती ईदिशा, मैं इस प्रकार का हो गया हूँ, मेरी मैं इस प्रकार जो है मेरा हृदय रुक सा गया है, मैं ऐसे कैसे हो गया। स्नेह जो है, स्नेह अदर जो है, स्नेह आदर अवकशम, यह जो स्नेह स्नेह के कारण यह सब हुआ है, क्योंकि ऋषि करो कहते हैं कि मुझ जैसे व्यक्ति जो जंगल में रहता, वह इस प्रकार स्नेह के कारण, वह इस प्रकार जो है प्रेम के कारण जो उसका हृदय रुक सा जा रहा है। तो इस पद में जो मम पद किसके लिए आया है, तो मम पद जो है ऋषि कर्ण के लिए। ऋषि कर्ण स्वयं के लिए कहते हैं, मुझ जैसा तपस्वी जो जंगल में निवास करता है और स्नेह के कारण जो है मेरा हृदय इस प्रकार से हो जाए, उत्कंठित हो जा रहा है, रुक सा गया है, मानो गला भर सा गया है, इस प्रकार जो है ऋषि कर्ण जो है कहते हैं। तो मम पद से किसका बोध हुआ, तो ऋषि कर्ण का बोध हुआ। आंसर हमारा 12 का डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 13 को। 13 उसी श्लोक से है दोस्तों। प्रीडते गृहणम गृह कथम नु तन्या विश्लेष दुखई दुखई एदई दुखनदई। यह सूक्ति कहाँ से उद्गृत है, यह सूक्ति जो है इसी उसी पंक्ति से है दोस्तों, उसी श्लोक से है, अंतिम लाइन है। यह जो है कहाँ से उद्गृत है दोस्तों, तो सभी को पता है यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से है, क्योंकि प्रश्न उत्तर अभिज्ञान शाकुंतलम चल रही है। दूसरी बात है कि यह जो है किसके द्वारा कहा गया, तो ऋषि कर्ण के द्वारा कहा गया है, सादुर विकृत छंद में कहा गया है। उन्होंने कहा, अंतिम बात कहा कि मुझ जैसा जंगल में रहने वाला तपस्वी इस प्रकार दुखी हो रहा है, उसका कंठ रुक सा गया है और जो स्तंभित हो रहा है, कंठ स्तंभित हो गया है, हृदय रुक सा गया है, तो मुझ जैसा जंगल में रहने वाला आदमी का ऐसी अवस्था हो रही है। तो पीड़िते गृहती, जो गृहिणी व्यक्ति वह कैसे, कथम नो, कैसे नहीं पीड़ित होते होंगे, जब तन्या, जब उनकी पुत्री विश्लेष उनसे अलग होती हो गई, तो वह कैसे दुख में, वह किस प्रकार दुख को सहन करते होंगे, कैसे दुख को जो है सहते होंगे। तो वह जब मुझ जैसे तपस्वी का इस प्रकार जो हाल हो रहा है, हम जैसे तपस्वी इस प्रकार रो रहे हैं, जो हमारी पुत्री भी नहीं है, मेरा हृदय रुक सा गया है, मेरा जो है कंठ स्तंभित हो गया है, तो
उनका क्या होता होगा। जो प्रीड़िते गृहते, वह क्यों नहीं गृहिणी, जिनकी बच्ची है, जिन्होंने जन्म दिया है, वह कैसे नहीं दुखी होते, कथम नु, कैसे नहीं दुखी होते होंगे, तन्या विषय, जब उनकी पत्नी जो है, सॉरी दोस्तों, जब उनकी पुत्री जो है, तन्या मतलब जब उनकी पुत्री जो है उनसे अलग होती हुई अपने ससुराल जाती होगी तब। यह सूक्ति पूछा है तो अभिज्ञान शाकुंतलम से अर्थ ये हो गया। छंद सातुर्य के छंद में किसने कहा, ऋषि कर्ण ने कहा। तो आंसर यहाँ पे बी को सही करते हैं, प्रश्न संख्या 13 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 14 को। 14 है अयाति याति इव शर्मिष्ठा बहु भर्तु बहुमता भव इति कष्ट कथनम अस्ति। यह आशीर्वाद दिया है ऋषि कर्ण ने। तो यहाँ पे वत्से यदि लिखकर आ जाए, वत्से लिखकर आ जाए, वत्से वत्से बहु भर्तु बहुमता भव, तो तृतीय तपस्वी ने कहा। यदि बहु भर्तु बहुमता भव आए तो ऋषि कर्म ने कहा। ठीक है। अयाते ईव शर्मिष्ठा बहुमते, जिस प्रकार अयाति ने शर्मिष्ठा को बहुत माना था, उसी प्रकार जो है तुम्हें भी बहुत माने। कौन, वह दुष्यंत। इति कष्ट कथनम अस्ति, यह कथन किसका है दोस्तों। जो है ऑप्शन है शकुंतला का है, प्रियमदा का है, ऋषि दुर्वासा का या ऋषि कण्व का है। आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा डी, ऋषि कण्व का है। ठीक है। जब वह आशीर्वाद भी यही देते हैं कि जिस प्रकार आयाति शर्मिष्ठा को मानते हैं, बहुत माना था, उन्होंने उनसे बहुत प्रेम किया था, उसी प्रकार जो है तुम्हें भी जो है राजा दुष्यंत बहुत माने। ठीक है। तो यह आशीर्वाद जो है ऋषि कण्व देते हैं अपनी पुत्री जो है शकुंतला को। ठीक है। आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या इसमें पूछ सकता है कि दोस्तों छंद कौन सा है। इसमें एक प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। तो इसमें छंद हमारा है अनुष्टुप छंद। कौन सा, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। और जो है यह जो है ययाति और शर्मिष्ठा जो है पुरु के माता पिता है। ठीक है। किसके, पुरु के माता पिता है। और पूछेगा पुरु के पिता क्या नाम है, अयाति, माता क्या नाम है, शर्मिष्ठा। ठीक है। पुरु इनका पुत्र था, उन्हीं के नाम पर जो है पुरु वंश भी पड़ा। क्या पड़ा, पुरु वंश भी पड़ा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 15। 15 है भगवान वर खलवेशु नासु। अरे भगवान ने, यह तो आपने भगवान आपने तो क्या किया, आशीर्वाद ही दे दिया। इति कष्ट कथन, वरदान दे दिया। क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, वरदान जो है भगवान वरम खलवेशु नासी इति कष्ट कथनवतम, भगवान आपने तो क्या किया, वरदान दे दिया। तो यह किसका कथन है, गौतमी, प्रेमदा, अनुसुईया या फिर ऋषि कर्म। यह कथन किसने कहा, तो ऋषि गौतमी ने कहा। किसने कहा, गौतमी ने कहा। जब ऋषि कर्म ने कहा तुम्हें जो है आयाति, जिस प्रकार आयाति शर्मिष्ठा को बहुत मानते उसी प्रकार तुम्हें भी दुष्यंत बहुत माने, और जो तुम हो एक सम्राट पुत्र को जन्म दो जो पुरुवंश जो है जिसका नाम मतलब पुरु, तो उस पुरु वंश की स्थापना किया था। ऐसे पुत्र जिस प्रकार पुरु को जन्म दिया था कौन, शर्मिष्ठा ने, उसी प्रकार तुम भी जो है पुरु के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दो। तो यह बात कहने सुनने के बाद जो है गौतमी ने कह दिया भगवान वरम खलवेश नासी, आपने तो वरदान दे दिया। तो यह बात जो है गौतमी ने कहा। तो आंसर यहाँ पे ए सही होता है प्रश्न संख्या 15 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 16 का। 16 को है वैतान्यस त्वाम वह्यम पावन्तु। इस पंक्ति में जो त्वाम पद आया है इससे किसका बोध हो रहा है। यहाँ पे जो त्वाम पद आया है, यहाँ पे शकुंतला जब वहां से हो जाता है, सारी बातें हो जाती हैं, तो शकुंतला जो है निकलती है। शकुंतला को ऋषि कर्व कहते हैं, बेटी तुम क्या करो, आगे लिख लो। और जो है जाते वक्त जो है यह जो अभी हमने हवन किया है उसकी क्या करो, उसकी फेरा, उसको जो है उसकी उसको फेरा कर लो, मतलब उसमें उसको घूम लो। ठीक है। तो किसको घूम लो, या जो अग्नि जो हमने हवन किया, अग्नि कुंड का जो है परिक्रमा कर दो। क्या कर दो, परिक्रमा कर दो। ऐसी बात कहने पर कहते हैं। और जो है तभी काश्यप ने एक श्लोक कहा, और इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा कि आमी वेदी परित क्लिष्टम छिंदा। यह जो है वैदिक छंद में कहा गया श्लोक है। तो यहाँ पे जो है बतन्यास त्वाम वह्यम पावयंतु, तुम्हारी क्या करे, अग्नि, वह्यम अग्नि, पावंतु तो है तुम्हें पवित्र बनाए। यह अग्नि तो क्या करे, तुम्हें तुम्हारे पाप को नष्ट करे, तुम्हें यह अग्नियां तुम्हें क्या करे, पवित्र करे। तो वह्यम त्वाम से यहाँ पूछा, त्वाम से किसका बोध हो रहा है दोस्तों, तो त्वाम से यहाँ पे
शकुंतला का बोध हो रहा था। यह वही मतलब अग्नियां पावयंतु मतलब पवित्र करे, वताना तुम्हें, तो त्वाम मतलब तुम्हें, यह अग्नियां पवित्र करे, तुम इसका परिक्रमा करो इस अग्नि की, और यह अग्नियां तुम्हें क्या करे, तुम्हें पवित्र करे, यानी तुम्हारे पापों को नष्ट करे, समाप्त कर दे। तो यह जो है यहाँ पूछा त्वाम पद से किसका बोध हुआ, शकुंतला का। कथन किसका है, जो है ऋषि कड़ु का है। क्या है, ऋषि कड़ु का यह कथन है दोस्तों, और शकुंतला के लिए ऋषि कड़ु कहते हैं। ठीक है, कि छंद है तो वैदिक छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। ऋषि कड़ु के कथन है, शकुंतला के लिए कहा गया है त्वाम पद से शकुंतला का बोध हुआ। प्रश्न संख्या 16 का आंसर ये सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17 है सखी प्रकृति वक्र, इस पद से किसका बोध हुआ। सखी प्रकृति वक्र, इस पद से किसका बोध हुआ, शकुंतला, प्रियमदा, ऋषि और जो है कर्ण। क्वेश्चन वही रह गया क्या। प्रश्न दोस्तों, सखी सखी प्रकृति वक्र, इस पद से किसका बोध हुआ, शकुंतला का, प्रियमदा का, ऋषि कड़ु का, या फिर दुर्वासा का, किसका बोध हुआ इस पंक्ति से। इसका आंसर जाएगा दोस्तों, यह किसका कथन है, यह कथन जो है प्रियमदा का। आंसर यहाँ पे 17 का बी सही करेंगे। ठीक है, तो 17 का बी सही करेंगे। इस पद से किसका बोध हुआ, तो इस पद से जो है ऋषि दुर्वासा का बोध हुआ। पूछा है इस पद से किसका बोध हुआ, तो ऋषि दुर्वासा का बोध हुआ। आंसर ये होगा सी आंसर सही है 17 का। पूछा है किसने कहा, तो प्रियमदा के द्वारा कहा गया है। आंसर जो है 17 का सी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 18। 18 है सेयम याति शकुंतला प्रतिगृहम सवै अनुज्ञाताम इति कश कथनमस्ति। वह सेयम याति, वह वही शकुंतला, वही यह शकुंतला आज जो है प्रति के घर जा रही है, और आप सभी क्या करें, उसे आज्ञा प्रदान करें। इति कश कथनमस्ति, यह कथन किसका है, शकुंतला का, प्रियमदा का, ऋषि दुर्वासा का, या ऋषि कड़ु का। आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 18 का डी। क्या सही है, डी जो है ऋषि कड़ु कहते हैं। किससे कहते हैं, उन वृक्षों से कहते हैं कि जब वो जाती शकुंतला जाने वाली होती है, तो वृक्षों से कहते हैं कि वह वही शकुंतला है जो तुम्हें जो है कभी जो है पानी पिलाया करती थी, तुम्हारे पत्तों को नहीं तोड़ा करती थी, और तुमसे बहुत प्रेम करती थी। और पहली बार जब तुम लोग फूल उत्पन्न होता था, तो तुम्हारे फूल के उत्पन्न होने पर वह जो उत्सव मनाती थी, आज वह वही शकुंतला आज जो है अपने पति के घर जा रही, तुम क्या करो, आज्ञा प्रदान करो। तो यह बात जो है ऋषि कड़ु के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, ऋषि कड़ु के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे जो है 18 का डी करेक्ट है। ठीक है, इसमें पूछ सकता है कि यह जो है ऋषि कड़ु के द्वारा कहा गया है। ठीक है, यह बात कहा गया है। यह जो है दूसरा श्लोक है, जो इम्पोर्टेंट श्लोक में दूसरा है श्लोक है। और इस छंद है, छंद हमने बता दिया था दोस्तों, 4 श्लोकों में सादुर विकृत छंद है, जो इम्पोर्टेंट 4 श्लोक है। ठीक है, और तो बसंत का भी है, सादुर विकृत भी है, बहुत छंद है, लेकिन इस 4 में जो है सिर्फ एक ही छंद है जिसका नाम है सादुर विकृत छंद। ठीक है, तो इसमें भी उसी छंद का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह ऋषि कड़ु के द्वारा कहा गया है। शकुंतला जब जाती है, अपने पति घर जाने लगती है, आश्रम से निकलने लगती है, तो वृक्षों से आज्ञा प्राप्त करने के संदर्भ में ऋषि कड़ु कहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी सही है प्रश्न संख्या 18 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 19 है। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्माति इस्मासु अपतितेषु, या इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो हमने पहले ही बता दिया कौन छंद है दोस्तों, तो उसी का श्लोक है, तो इसमें सादुर विकृत छंद का प्रयोग किया गया। आंसर ए सही है 19 का। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया, पहले पातुम न प्रथम, पहले जो है जल पिलाए बिना ही जो जल को नहीं पीती थी, पहले वृक्षों को जल देकर ही वह जल को पीती थी, ऐसी वह शकुंतला, आज वही शकुंतला जो पहले आप लोग को जल देती थी, आज जो है पति के घर जा रही। तो आप लोग क्या करें, आज्ञा दें। तो यह जो है छंद पूछा है कौन सा है, तो सादुर विकृत छंद है। आंसर यहाँ पे ए सही है 19 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 20 को। 20 है शांतानुकूल, जो है शांतानुकूल पवनस्य शिवस पंथा इति कश कथनम अस्ति। शांता अनुकूल पवन, शांता शांत अनुकूल, तुम्हारे शांत शांत अनुकूल पवन बहे, और तुम्हारा मार्ग जो है मंगलमय हो। शिवस्य हो, पंथा मंगलमय हो, पंथा मतलब मार्ग, शिवस मतलब मंगलमय हो। तो जो है इति कश कथनम अस्ति, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो यह जब शकुंतला जाति आज्ञा प्राप्त करने के लिए ऋषि कर ऐसी बात करते हैं, तो आकाशवाणी होती है। क्या होती है, जब पंछियों के द्वारा